You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu, university.apj.edu. नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे नुपुर और आरजे नुपुर की साइड से आप सभी का स्वागत है। अच्छा, पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। वही योजना जो बीमारी के वक्त पैसों से पहले इलाज को हाँ कहती है। जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो सबसे पहला सवाल दवा का नहीं होता है, सवाल होता है कि इलाज कैसे होगा। पिछले एपिसोड में आपने सुनी पूनम दी और संगीता दी की कहानी, जहां आयुष्मान कार्ड ने डर को भरोसे में बदला, और आज हम उसी भरोसे को डॉक्टर की जुबानी समझेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान चौरसिया, MBBS जनरल फिजिशियन, जिनका अनुभव रहा है इमरजेंसी और न्यूरो ट्रॉमा जैसी गंभीर मामलों में, और जो फिलहाल KMC डिजिटल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज महाराजगंज में इंटर्न डॉक्टर के रूप में कार्यरत हैं। सर, आपका रेडियो सत्यवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नुपुर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन का एक माध्यम बनाया जिससे लोगों तक ये बात पहुंचे। प्रधानमंत्री जो ये आयुष्मान भारत योजना है, ये जहां तक भी पहुंच रही है लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है और लोग कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा अपने लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं या फिर उनके लिए कितना बेहतर हो सकता है, ये उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके हेल्थ के लिए। जी सर, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी मेडिकल जर्नी कैसी रही। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंशुमान चौरसिया है और मैं जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी शुरुआती मेडिकल पढ़ाई जो हुई है वो विदेश में करके स्टेट मेडिकल एकेडमी जो एक सरकारी कॉलेज है वहाँ से हुई। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर मेरी मेडिकल जर्नी मैंने इंडिया में शुरू की अपनी। 6 महीने का मेरे पास एक्सपीरियंस है न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर में और अभी प्रेजेंटली मैं एक इंटर्न डॉक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। जी सर, मैं चाहूंगी कि आप आयुष्मान भारत योजना को आप एक आम आदमी की भाषा में समझाइए। अब देखिए, बिल्कुल सीधी बात है। सीधी भाषा में अगर कहूँ तो एक गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि उन सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो इसके लिए फिट बैठते हैं, एलिजिबल है। इनकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है, बट हाँ, गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि जिसके पास भी ये कार्ड है तो दे कैन अवेल कम से कम 5 लाख रुपए हर साल वो इलाज के लिए अवेल कर सकते हैं। जी क्योंकि सरकारी माध्यम से अस्पताल भी मदद करता है इसमें। बहुत सारी चीजें हैं, विल टॉक द टेक्निकलिटी। जी सर, आपके एक्सपीरियंस में ये स्कीम किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है? मैं ये कहूँगा, देखिए, सबसे ज्यादा मददगार ये उन लोगों के लिए है जो लो इनकम बैकग्राउंड, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन की बात होती है। जैसे हमारे वहाँ भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे कार्ड बनते हैं BPL के, जिनके पास रेड कार्ड होता है, रेड कार्ड होल्डर होते हैं, या फिर 70 साल से उम्र से ज्यादा लोग। अच्छा। उन लोगों के लिए भी, बूढ़े लोगों के लिए भी ये अवेलेबल है ये स्कीम। बट ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि आप ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर घर में कोई इमरजेंसी आती है तो वो सिर्फ हेल्थ इमरजेंसी इशू नहीं है, वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू भी है। तो इसके वजह से सरकार का जो ये बेनिफिट है, सरकार की तरफ से जो ये मिल रहा है वो लोगों तक पहुंचे, बेहतर इलाज हो, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। जी सर, अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ बहुत गरीब लोगों के लिए है, तो क्या सर ऐसा है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत गरीब लोगों के लिए, मतलब बहुत गरीब लोग जो हैं उनके लिए तो ये है ही है। ये उन लोगों के लिए भी है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो लोअर मिडिल इनकम फैमिलीज में आते हैं, वो एलिजिबल होते हैं। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं गवर्नमेंट ने जो फुलफिल करने के लिए बोले हुए हैं। अब वो आपको या तो वेबसाइट पे उनके मिल जाएगा या फिर आप खुद जा करके जो भी आपके लोकल इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो आपके सरपंच हो, चाहे वो आपके MLA हो या फिर पार्षद हो, जो भी, तो आप उन तक अप्रोच कर सकते हैं। जो भी हमारे श्रोतागण हैं वो उनके पास जा करके वो सारे लोग मदद करते हैं। अच्छा। तो उनसे आपको पता चल सकता है। सिर्फ केवल बहुत गरीब का टैग लगाना भी नहीं सही है, बट हाँ, ये जरूर है कि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि जो भी इसके माध्यम से जहाँ तक इलाज पहुँच पाए, जितना बेहतर हो पाए उतना उन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया। ये बहुत ही
बेहतरीन कार्य है। जी सर, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। बाकी सर, क्या इमरजेंसी के टाइम आयुष्मान कार्ड होना ज़रूरी होता है या बाद में भी हम बनवा सकते हैं? नॉट एन इशू। देखो, दो चीजें अलग अलग हैं। एक इमरजेंसी में कार्ड होना, दूसरा कि आयुष्मान कार्ड होल्डर आप हो या नहीं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप आयुष्मान कार्ड होल्डर हो, आप एलिजिबल हो, आपका नाम ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड में लिस्टेड है और आपके पास अभी वो कार्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग डील। हॉस्पिटल के जो रिसेप्शन स्टाफ होते हैं वहाँ पे और भी उनके हेल्प डेस्क होते हैं जो आयुष्मान भारत के लिए पर्टिकुलरली काम कर रहे होते हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं आयुष्मान के थ्रू अवेल करने के लिए हेल्थ सर्विसेज, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो ऐसा उसमें वेरिफिकेशंस होते हैं और भी चीजें हैं, बट यही है कि कम से कम आपके पास आपका फोन नंबर और आधार कार्ड, ये दो चीजें होनी चाहिए। यानी सर हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास फिजिकल कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड से भी ट्रीटमेंट मिल सकता है? नहीं, देखिए, मेरी बात थोड़ी गलत मिसइंटरप्रेट हो गई आई थिंक। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीजें आपकी ऐड होती हैं आयुष्मान कार्ड से। तो अगर ये चीजें अवेलेबल रहेंगी उस टाइम पे, तो वो क्रॉस वेरीफाई करेगा हॉस्पिटल स्टाफ, आपको क्रॉस वेरीफाई करेगा डिजिटली एंड दे विल गेट दैट कार्ड नंबर एंड व्हाटएवर जो जरूरत होती है। ओके सर, गॉट इट। सर, क्या एक फैमिली के सब मेंबर्स कार्ड के अंडर कवर होते हैं? देखिए, फैमिली के सारे मेंबर्स कवर होते हैं या नहीं, गवर्नमेंट तो ये क्लेम करती है। एज पर मी, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अगर कुछ इश्यूज होते हैं, जी सर, कि अगर किसी के दादाजी या किसी के पिता का कार्ड है और उनके बच्चे को कोई सीवियर इलनेस है, उसका नाम आधार उसमें लिस्टेड नहीं है, आयुष्मान भारत योजना में लिस्टेड नहीं है, सो दे कैन गो टू सीएमओ ऑफिस। और सीएमओ ऑफिस आई थिंक इसमें हेल्प करता है, बहुत हद तक हेल्प करता है। वो आगे बढ़ते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्योंकि एक हेल्थ इमरजेंसी और क्राइसिस के टाइम में आप कहीं और नहीं जा सकते हो, आपका सीएमओ ही सब कुछ है, आपकी मदद करेगा। जी सर। अच्छा सर, जब कोई पेशेंट आयुष्मान कार्ड के साथ हॉस्पिटल आता है तो प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? देखिए, आयुष्मान मित्र हेल्प डेस्क होते हैं हॉस्पिटल में। हाँ। जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं वो सारी ये चीजें रखते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होती है, सपोज दैट किसी को भी क्रॉनिक इलनेस है, कोई बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन वो ओपीडी में चल के आया तो डॉक्टर साहब ने देखा ओपीडी में, उन्होंने ओपीडी का पर्चा देखा, चीजें देखी क्या परेशानियां हैं, उस हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई देखो, उन्होंने पूछा भी, वो पूछते हैं डॉक्टर्स, दे आस्क, अगर आपको कोई ये बीमारी है, ये समस्या है, आपका ये समाधान है, आपकी सर्जरी होनी है या फिर आपको एडमिट होना है, जो भी चीजें हैं, तो इसमें डॉक्टर्स भी आगे होकर के हेल्प करते हैं कि हाँ ठीक है, आप इस जगह जाओ, आप रिसेप्शन एरिया में जाओ, वहाँ से चीजें सारी सब शुरू हो जाते हैं। वही है अगेन कि आपके पास आपका आधार कार्ड या फिर जो भी चीजें क्या है कि कई बार मिसमैच होती हैं डॉक्यूमेंट्स, नाम अलग हो जाता है। अच्छा। तो वो सब चीजों की वजह से थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं लोगों को, तो बस वही है। अदरवाइज हॉस्पिटल दे यूज द मैक्सिमम ऑफ इट कि किसी भी तरीके से किसी भी पेशेंट को परेशानी ना हो। मतलब सब प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है अगर कोई पेशेंट जा रहा है हॉस्पिटल में? बिल्कुल। अच्छा सर, ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में ज्यादा डिले किन वजह से होता है? हाँ जी, देखिए, मैं यही बात कर रहा था आपसे, ज्यादा डिले यही होता है आधार मिसमैच। अच्छा, ओके। हाँ। नाम अलग हो गया है या फिर सर्वर इशू हो गया, पैकेज अप्रूवल में टाइम लग गया। जैसे देखिए, गवर्नमेंट ने ना ये स्कीम के थ्रू बहुत सारे पैकेजेस बना के रखे हैं जी, ये मतलब सपोज दैट कि अपेंडिसाइटिस का कोई ऑपरेशन होना है, ब्लैक पॉलीसिस्टेक्टमी होनी है, या फिर कोई भी लाइक XYZ कोई भी बीमारी हो, अगर वो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है तो उनके पास ऑलरेडी बुक होती है, उनके पास कोड्स होते हैं, वो कोड के लिए अप्लाई करते हैं। अगर सर्वर इशू है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो कुछ इश्यूज आते हैं, थोड़ा डिले भी हो सकता है, तो उस केसेस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पेशेंट या पेशेंट की फैमिली को झेलना पड़ सकता है, बट हॉस्पिटल दे ट्राई टू डू द बेस्ट। ओके सर। अच्छा सर, क्या पेशेंट को खुद फॉलो अप करना चाहिए या हॉस्पिटल गाइड करता है? देखिए, हॉस्पिटल तो गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है, जब तक पेशेंट उनके पास नहीं आएंगे तो हॉस्पिटल कैसे अकेले जिम्मेदारी ले सकता है? जी सर। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में अभी सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट। हो सकता है कि 2-4-5% कम ऐसे हों जिनके पास स्मार्टफोन आज भी अवेलेबल नहीं है,
लेकिन आज के पास सब कुछ, तो अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आप ये बात समझ रहे हो कि आयुष्मान भारत योजना सरकार की तरफ से दी गई एक कवर है, प्रोटेक्टिव शीट है आपके लिए, तो फिर आप लोग को आगे बढ़ के आना चाहिए। आपको परेशानी है तो आप नजदीकी हॉस्पिटल में जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, PHC में जाइए, या फिर जहाँ पे भी आपकी पॉसिबिलिटी हो, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हो, वो आपको रेफर करेंगे। अगर आपकी कोई बहुत गंभीर बीमारी है जो वहाँ पे क्यूरेबल नहीं है, ऑफ कोर्स दे विल रेफर टू यू टू द बेटर इंस्टीट्यूट। ओके सर, आयुष्मान भारत में हम एक वर्ड सुनते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट, तो सर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका एग्जैक्ट मतलब है बस कि आपको सिर्फ अपना कार्ड देना है। अच्छा, आपका कार्ड ही आपका कैश है। ओके, आप जेब से कुछ भी पे नहीं करते हैं, पूरा बिल खुद सरकार देगी। सर क्या मेडिसिन, टेस्ट और ऑपरेशन सब कार्ड के अंडर कवर होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। उसमें तो ICU स्टे होते हैं, सर्जरीज भी होती हैं, कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं। हाँ, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ मेडिकेशन या फिर कुछ सर्जरीज पैनल नहीं होते हैं आयुष्मान भारत योजना के थ्रू। तो उसमें हो सकता है कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से कुछ पैसे पे करने पड़ सकते हैं पेशेंट को। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट या आई हैव सीन दैट कुछ जगहों पे परेशानियां होती हैं। मैक्सिममली यही रीजन होता है कि या तो वो मेडिकेशन अवेलेबल नहीं होती है आयुष्मान भारत के तहत, या फिर वो सर्जरी नहीं होती है। बट बहुत हद तक सरकार ने बहुत हद तक कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज उसमें अवेलेबल है, ऑलमोस्ट। ओके सर, मतलब ऐसे कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें पेशेंट को खुद से पैसे देने पड़ सकते हैं? हाँ, मतलब अगर जैसे देखिए आप सपोज दैट इफ समवन इज हैविंग लाइक उनके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बना हुआ है जी, और वो चाह रहे हैं कि नहीं कुछ और टेस्ट हो जाए, वो अपनी तरफ से आपको ये बात बहुत बेहतर से पता है कि हमारे भारत में लोग अगर जागरूक होते हैं तो कुछ ज्यादा ही, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं। उनको लगता है कि वो उन्होंने पहले से ही गूगल से पढ़ाई करके आए हैं। हाँ। तो वो अपनी बातें रखते हैं कि डॉक्टर साहब ये टेस्ट भी आप लिख दीजिए, ये वाली जांच तो आप पूरी करा लीजिए, भर्ती भले मत करना। तो ये सारी परेशानियां और सिचुएशंस होती हैं। तो अब जो चीजें हैं, अगर एक डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट है या CT की रिक्वायरमेंट है, आप अलग से बोल रहे हो कि नहीं MRI भी करवा लो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ही। जी सर, डेफिनेटली। अच्छा सर, आयुष्मान भारत का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स में मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स आई एम सीइंग, मतलब बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जो इम्पैनल्ड हैं। अच्छा, बहुत सारे। तो सर वो लिस्टेड होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग सिटी में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में, अगर वो क्लेम करते हैं कि आयुष्मान भारत के थ्रू होता है, तो उनके पास वो डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे, वो टेक्निकल टीम भी अवेलेबल होगी, उनके पास ICU भी होंगे, ICU स्टे भी होंगे, मेडिकेशन भी होंगे, सब कुछ होगा उनके पास। नहीं है ये एक सिर्फ गलतफहमी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है। सर, अभी भी लोगों के अंदर एक चीज़ की और भी गलत फहमी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आयुष्मान पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट अलग होती है, तो सर इस मिथ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एक बड़ी गलत फहमी है जी। इसका रीजन मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सपोज दैट कोई भी ABC हॉस्पिटल है, अगर उसमें कोई सर्जरी हो रही है जी, तो वो एक सर्जन का नाम या 2 सर्जन के नाम वहाँ पे ऑलरेडी इम्पैनल्ड होंगे कि हाँ ये डॉक्टर साहब यहाँ पे आते हैं, ये सर्जरी प्रोसीजर ये करते हैं। तो अगर सपोज दैट कि कोई भी है, 2 भाई हैं, एक के पास, मतलब 2 भाई नहीं, 2 पड़ोसी हैं, एक के पास पैसे हैं, एक के पास पैसे नहीं है, उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, अब दोनों आएंगे तो भाई उसी हॉस्पिटल में अगर वो आ रहे हैं जी, तो प्रोसीजर तो वही होना है, डॉक्टर साहब ही ऑपरेशन करेंगे। तो डॉक्टर नेवर जस्टिफाइज दिस कि मुझे यहाँ से डायरेक्ट मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पे ज्यादा केयर करूंगा, सरकार भी तो पैसे दे रही है, सरकार उनकी जगह पे पूरा पे कर रही है जी। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको लगता है कोई भी, तो आई थिंक ये ईयरली ऑडिट होते हैं, हर एक हॉस्पिटल के ईयरली ऑडिट होते हैं कि जहाँ पे अगर किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है या फिर ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं तो वो डीएम्पैनल्ड हो जाते हैं। ये डॉक्टर्स के लिए भी प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल के लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो आई डोंट थिंक सो, आई हैवंट हर्ड दिस सो फार। तो उनके प्रोटोकॉल तो सेम ही होंगे। अगर मुझे प्रोसीजर मुझे अगर 2 गोली देनी है तो मैं 2 गोली उन दोनों पेशेंट को दूंगा, 2 गोली। ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो हॉस्पिटल जो कैश पे आए हैं, अगर वो कहेंगे
कि भाई मुझे ये भी दवाएं लिख दो, वो भी दवाएं लिख दो, तो वो सेम वही प्रैक्टिकलिटी आएगी फिर जैसा Yes, आपने sir. पहले सवाल किया था कि जी पैसे सर. फिर देने पड़ेंगे। वो एक डिफरेंट चीज है। यस सर, अगर आप खुद से गूगल करके आते हैं तो फिर उसमें डिफरेंस आ सकते हैं। बिल्कुल, जी उस सर। बारे में क्या कर सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, पेशेंट कैसे चेक करे कि कौन सा हॉस्पिटल आयुष्मान के अंडर इम्पैनल्ड है? अब देखिए, मुझे हेल्पलाइन नंबर तो नहीं पता है, बट अभी जी। के टाइम में स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो आयुष्मान वेबसाइट पे जाइए, जी। वहाँ से हेल्पलाइन नंबर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर किसी भी हॉस्पिटल डेस्क पे जाकर के आप पता कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, मैंने आपको बताया ना कि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल दे मेक द बेस्ट ऑफ इट। वो ऑलरेडी आयुष्मान हेल्प डेस्क बना के रखते हैं। अच्छा। अच्छा सर, इमरजेंसी केसेस में आयुष्मान कार्ड कितना यूजफुल होता है? बहुत ज्यादा, टू बी जी। ऑनेस्ट, मतलब मैंने बहुत देखा है। अभी प्रेजेंटली आई एम एन इंटर्न डॉक्टर, तो मैं यहाँ ओके। पे भी केसेस देखता हूँ, न्यूरो एंड ट्रॉमा के भी आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस, जो बाहर में शायद 1 से 1.5 लाख रुपए जहाँ पे चार्ज किए जी जाएंगे, जी है जी। ना? हाँ हाँ मतलब कोई अगर हार्ट अटैक आया है, जी। वैसे पेशेंट्स में भी कहीं पे, मतलब बाहर में तो कुछ, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, बट कमर्शियलाइज बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जिसकी प्राइसेस 1.5 लाख 2 लाख है, जी। वो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के थ्रू, हाँ हाँ पेशेंट के लिए तो फ्री है, हाँ, सरकार पे हाँ। कर रही है ऑफ कोर्स, हाँ हाँ पेशेंट के लिए तो वो फ्री ही है। जी। तो बहुत बहुत हेल्पफुल है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जगह पे इम्पैनल नहीं होता है, तो उसकी वजह से सिचुएशंस होती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि अब इतना लोगों को आइडिया लग जाता है कि आसपास में कहाँ पे इमरजेंसी हैंडल होती हैं, आप जिस भी सिटीज में हो, तो वो ये जरूर है। बाकी मैंने देखा है, स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जी। ये सब बहुत आसानी से इसमें अवेलेबिलिटी होती है आयुष्मान कार्ड के थ्रू। जी। अच्छा सर, एक्सीडेंट या न्यूरो ट्रॉमा केसेस में पेशेंट के रिलेटिव को पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? नियरेस्ट हॉस्पिटल। अच्छा, ओके सर। मुझे पता है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से लोग परेशान होते हैं। जी मैं जी कहाँ सर। जाऊँ, कहाँ नहीं। हम्म। बट एटलीस्ट लाइक आई डोंट थिंक सो कि पैसे की वजह से कोई डॉक्टर डिनाई करता होगा डायरेक्टली कि नहीं, मैं प्राइमरी केयर नहीं करूंगा। हाँ, यस। ये जरूर है कि हो सकता है कोई सर्जरी ऑप्ट करनी हो, कोई चीज ऐसी हो, बट आपके पास समय है, तो प्राइमरी केयर तो कोई भी हॉस्पिटल, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिनाई करेगा। जी सर। और ये हमारे एथिक्स के भी खिलाफ है। और हम ये जरूर देखते हैं, मेक श्योर करते हैं कि एटलीस्ट प्राइमरी केयर इतना मिल जाए कि अगर वो कहीं रेफर होके जा रहा है वो पेशेंट, तो उसकी जान बच जाए। यस सर, इतना टाइम मिल जाए ताकि उसकी जान बच सके। अच्छा सर, गोल्डन आवर में आयुष्मान प्रोसेस ट्रीटमेंट को स्लो करता है या फिर हेल्प? नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर वर्क बाद में होता है। एक बार हॉस्पिटल में अगर सपोज दैट कोई भी पेशेंट है, वो एक बार इमरजेंसी में अगर लैंड करता है, कोई सिचुएशन है, तो हम ये वेट थोड़ी करेंगे कि नहीं भाई अभी पहले कार्ड वेरीफाई कर लें, अंगूठा लगा लें, उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। भाई पेशेंट की जान पे है। यस सर। इट्स नॉट लाइक दैट। गोल्डन आवर में भी आयुष्मान प्रोसेस स्लो नहीं होता है। आयुष्मान सर। मित्र जो भी होते हैं, वो मेक द बेस्ट ऑफ इट। मैं कह रहा हूँ ना कि उनके पास पूरी टीम होती है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल जी, जी। मेक इट श्योर कि जितना जल्दी हो पाए उतना बढ़िया है। हाँ, ये जरूर है कि आयुष्मान में थोड़ा प्रोसेस स्लो कहीं ना कहीं हो जाता है। मैं पूरी तरह से ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, ये सब कुछ अवेलेबल है, आपका विद इन एन आवर सब कुछ शुरू हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट जी। वेबसाइट पे आपको फोटोज डालने होते हैं, डॉक्यूमेंट डालने होते हैं, वेरीफाई करना होता है, और जो कोड्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारे वेरीफाई होकर के उसके बाद, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, कभी कभी 24 आवर्स तक भी लग जाते हैं। अच्छा। तो मैं टोटली ये नहीं कहूंगा कि कुछ इस पे है, बट हाँ ये जरूर है कि हार्ट अटैक पेशेंट सपोज दैट इफ दे लैंड इन इमरजेंसी, सो वी नो कि हम थ्रोम्बोलाइज करेंगे, पहला ट्रीटमेंट देंगे, कुछ दवाएं खिला देंगे जिसकी वजह से उनकी जो दिमाग की जो दिल की नसें हैं वो खराब ना हो, जी। वो थोड़ा बेहतर हो जाए, खुल जाए। तो एटलीस्ट 100-200 रुपए की दवाएं, वो तो इतना तो खिलाया जा सकता है। जी। और इतना टाइम रहेगा कि भाई 24 घंटे में वेरीफाई करके और फिर हम अगले दिन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। जी। तो सिचुएशंस होती हैं, डिपेंड कि क्या केस है, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके सर। अच्छा सर, लोगों को आयुष्मान भारत को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ पैसे देने होते हैं वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे मेरा इलाज बेहतर है। जी जी। भारत में ये धारणा है, मैंने देखा है। हाँ हाँ सर, ऐसा है। उनको ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे
इलाज हो रहा है या फिर कम पैसे में हो रहा है, तो उनके जाते हैं अरे यार पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। मैं अगेन यही बात बोल रहा हूँ, अगर कोई डॉक्टर अगर वहाँ पे 2 पेशेंट का ऑपरेशन करना है, हाँ हाँ, तो एक पैसे दे रहा है, एक सरकार की तरफ से पैसे आ रहे हैं, हाँ, बट मेरे लिए तो पेशेंट है, पेशेंट है। मुझे उसका दर्द और दुख पता है। मुझे मेरा मेडिकल नॉलेज जो भी बेस्ट ऑफ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं वो ट्राई करूंगा कि दोनों की जान बचे, दोनों जी। की कोई प्रॉब्लम ना हो, जी सर। पोस्ट ऑफ इम्पैक्ट भी अच्छा हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि पेशेंट केयर में ये नाम जुड़ता है। जी। अच्छा सर, क्या ये सच है कि फ्री ट्रीटमेंट का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होता है? क्योंकि लोग अक्सर ये धारणाएं बना लेते हैं कि अगर हमें फ्री ट्रीटमेंट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के साथ या फिर दवाइयों के साथ। तो सर क्या ऐसा है या फिर लोगों की बस धारणाएं हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको पूरी तरह से बेसलेस बोल सकता हूँ जी। क्योंकि देखिए अगेन कोई भी डॉक्टर अगर उनके पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो मैंने अगेन वही बोला कि अगर कोई दवाएं, कोई प्रोसीजर उसमें लिस्टेड नहीं है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हमें लगता है कि अगर ये पेशेंट सीवियरली इल है एंड दिस मेडिकेशन इज नॉट कवर्ड अंडर आयुष्मान, तो वी ट्राई टू मेक द बेस्ट कि आप ये दवाएं बाहर से ले सकते हो या फिर ये दवाएं आपको अवेलेबल कराई जाएंगी जी। और बाकी जो चीजें आयुष्मान से अवेलेबल हैं हम तो वो तो यूज करते ही हैं। जी जी जी, वो सारी चीजें हम देते हैं। अच्छा सर, क्या लोग आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जाते हैं? हाँ, ये बात तो सही है क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है। जी जी। रिमूवल का डर होता है कि लोग कहते हैं कि अरे पुराना पर्चा था या फिर कहीं आधार कार्ड खो गया, हाँ, ये सब चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और लोग टालते हैं। रूरल एरियाज में ये ज्यादा है। गाँव के हमारे भाई बंधु जो लोग हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन लोग से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उनको ये मौका मिलता है, अगर उन्हें पता है कि उनका नाम कहीं ना कहीं एनलिस्टेड है, तो मेक द बेस्ट ऑफ इट। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जरूर जाएं, अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। जी सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे, कार्ड कब और कैसे रेडी रखें? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगेन मतलब आपका सबसे बड़ा हथियार आज के टाइम में स्मार्टफोन ही है। जी आप जी। उसका फोटो लेके रखिए, आधार कार्ड और मोबाइल अपडेट हमेशा रखिए। तो मतलब ये सब चीजें ऑलरेडी रेडी टू गो हो ताकि आप ये सब चीजों परेशानियों में ना फंसे। क्योंकि देखिए आज के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है और मोबाइल नंबर से तो आपके सारे के सारे डाटा आपके कनेक्टेड है। जी जी। सारा का सारा आपकी एक ओटीपी से कनेक्टेड है। तो अगर आपका मोबाइल फोन आपके पास है, आपका नंबर, आपका आधार कार्ड आपके पास है, तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम में। जी। डिजिटल इंडिया है। यस सर, सिंगल क्लिक। तो सर क्या आप रिकमेंड करेंगे कि हेल्दी लोग भी पहले ही कार्ड बनवा लें? क्योंकि सर अक्सर मतलब ज़्यादातर गांव में लोगों की ये भी धारणाएं हैं कि हम हेल्दी हैं, हमें कुछ भी नहीं होता है, हम तो एकदम तंदुरुस्त हैं, हमें कार्ड बनवाने की क्या ज़रूरत है, हमें इलाज की तो कभी नीड भी नहीं पड़ेगी। तो सर ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इन लोगों के लिए मेरे लिए बस एक लाइन है, इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं है। जी सर। इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती है। बहुत अच्छी बात है, आप सेहतमंद हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत हेल्दी डाइट है, बट यू नेवर नो। या सर, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। बिल्कुल। तो सर गांव और सेमी अर्बन एरियाज के जितने भी लोग हैं, आयुष्मान से वो मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकते हैं? मुझे लगता है देखिए बहुत सारे मेडिकल कैंप्स होते हैं। ज्यादातर मैंने मेडिकल कॉलेजेस के देखे हैं, बहुत सारे मेडिकल कैंप्स, इवन लाइक इफ आई टॉक अबाउट गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, अगर आपको पता हो सरकारी अस्पताल है, जी जी अस्पताल है उत्तर प्रदेश का, नामचीन है। तो वहाँ से भी इवन बहुत सारे कैंप्स अवेलेबल होते हैं जो दूर दराज 50-70 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर भी लोग डॉक्टर जाते हैं। नियरेस्ट जो पीएचसी होती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी है, तो सरकार ये सारी चीजें अगर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं सरकार की, तो मुझे लगता है कि लोगों को वहाँ जाना चाहिए। कोई भी परेशानी हो, उन्हें ये घबराना नहीं चाहिए कि कहीं हमारी बीमारी निकल गई। तो आप ये सोचो कि अगर आपको छोटा सा पेन हो रहा है, अगर आप सपोज दैट कि पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, आपको लगातार 3-4 दिन से हफ्ते दिन से दर्द हो रहा है, आप एक बार जाओ, एक बार चेकअप तो करा लो। जी सर। क्या पता ठीक हो जाए। यस सर। या फिर क्या पता कोई ऐसी बड़ी चीज हो जाए जिसकी वजह से, जिसको आप कई दिनों से टाल रहे थे और वो कुछ और बड़ा रूप लेकर के आ जाए बीमारी, जिसको पहले ट्रीटेबल था और बाद में ट्रीटेबल हो गया। तो मैं ये डरा नहीं रहा, बट लोगों को यही मैं सलाह दे रहा हूँ कि अपने हेल्थ को
करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। सर, मैं शो ख़त्म करने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी तरफ से मैसेज दीजिए और बताइए साथ के साथ कि आयुष्मान भारत आम आदमी के लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, मैं सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत की योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, एक जी। लाइफलाइन है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि गरीब से गरीब तबके के लोग भी आते हैं जिनके पास शायद 2-4 हजार भी ना हो, जी। उनके 1-1 लाख की सर्जरीज हो जाती हैं, 10,000 की जांचें उसके थ्रू हो जाती हैं, जो मैंने देखा है, जी मैंने सर। प्रैक्टिकली ये देखा। तो आप उन्हें सोचना चाहिए, जो भी हमारे श्रोतागण है उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर ये पॉसिबल है, और मैं एज अ डॉक्टर ये बात मैं आई ओन माई वर्ड्स, मेरे सर कहते हैं ये आई ओन माई वर्ड्स व्हाटएवर आई से, यस सर। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये जो स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम है, लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। जी। इस्तेमाल बाद में हो वो अलग बात है, ना हो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको बिल्कुल अपना कार्ड बनवा के रेडी रखना चाहिए। आप जी। सेफ रखिए, अपने पास कॉपी रखिए, अपने पास जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा कि हमने पहले ही बात किया, तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ा धन है। जी अगर सर। ये है तो सबसे बेहतर है, ये बेहतर है तो कल बेहतर है। जी सर। जी सर, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो श्रोताओं, आज की बातचीत का एक सीधा सा मतलब है, इलाज के वक्त जानकारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आयुष्मान भारत है तो डर कम होता है, अगर सही जानकारी है तो देरी नहीं होती है। और डॉक्टर अंशुमान सर ने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया कि आयुष्मान भारत सिर्फ योजना नहीं है, इलाज तक पहुंचने का रास्ता है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका दिल से बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आज घर जाकर एक काम ज़रूर करिएगा, अपना या अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड चेक करिएगा और रेडी रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि हमारे डॉक्टर सर ने भी बताया कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, बताकर नहीं आती है। तो मेरी भी सलाह यही है कि आप तंदुरुस्त रहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप रेडी रखिए। फिलहाल मैं थी आरजे नुपुर आपके साथ और आप सुन रहे थे रेडियो सत्यवाणी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी बातचीत के साथ। तब तक बीमारी को नहीं, जानकारी को गंभीरता से लीजिए। नमस्कार। You are listening to Satyavani, the voice of APJ Satya University.